प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे ये भारतीय संवैधानिक विकास की बात चल रही थी अपनी। इससे पहले अपन ने एक चैप्टर पूरा कर लिया था, वो था कंपनी के अधीन आए हुए प्रमुख कानून, अधिनियम और एक्ट। आज अपन बात करेंगे 1857 के बाद में भारत के अंदर संवैधानिक विकास या क्राउन के अधीन या ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत में आए हुए एक्ट, अधिनियम आदि की बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बनते हैं एग्जाम के लिए। चाहे एग्जाम भारत के संदर्भ में किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसके अंदर हिस्ट्री है, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखिए मित्रों, बात करें भारत के अंदर संवैधानिक विकास, क्राउन के अधीन आए हुए एक्ट। देखिए 1858 भारत सरकार अधिनियम 1857 के बाद की बात कर रहे हैं। 1857 के बाद जो अधिनियम आए उनकी बात कर रहे हैं। पहला है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम देखें साहब, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री यहां पर जो था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था साहब, इसका नाम है पॉम्स्टन जो था, ये प्रधानमंत्री था। कंपनी का अध्यक्ष था मेगल्स। कंपनी अध्यक्ष था मेगल्स। कंपनी का अध्यक्ष था मेगल्स था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कंपनी के मेगल्स तथा स्टुअर्ट मिल ने कंपनी के शासन को समाप्त करने की आलोचना की। ये बात भी सब इंपॉर्टेंट है। अब विशेषता देखेंगे, क्या क्या विशेषता रही। भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन क्राउन को सौंप दिया गया। भारत का इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन है, यह ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल एंड वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल एंड वायसराय कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों संस्थाएं थी, इनको क्या कर दिया गया साहब, समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है, द्विज शासन समाप्त हो गया। इनके अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। इन दोनों के अधिकार हैं, ये अधिकार हैं किसको सौंप दिए गए, भारत सचिव को अधिकार हैं, यह सौंप दिए गए। प्रथम भारत सचिव है, इंपॉर्टेंट बात है साहब, प्रथम भारत सचिव है, ये कौन रहते हैं, सर चार्ल्स वुड।
सर चार्ल्स वुड, ये भारत के पहले सचिव रहते हैं साहब। आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे अब देखिए आप, भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। भारत परिषद की बात करें, इसमें देखिए इसी अधिनियम के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण बात होंगी। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। भारत सचिव था, यह है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया। परिषद का क्या किया गया साहब? गठन किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश सदस्य, जिसमें 8 जो थे यह ब्रिटिश सरकार के सदस्य, ब्रिटिश सरकार के सदस्य, और जो 7 थे वो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स नियुक्त करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ये क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है साहब। सचिव तथा उसकी परिषद का खर्च भारतीय देंगे। सचिव व उसकी परिषद का खर्च है, ये कौन देगा? भारत देगा। भारतीय मामलों पर संसद का सीधा नियंत्रण, भारतीय मामलों पर ब्रिटेन की संसद का सीधा नियंत्रण। भारत परिषद एक निगम तथा परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करेगी। संपूर्ण शक्तियां सचिव को दी गई। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को सचिव की आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए बाध्य किया गया। देखिए भी एक बार इसको देखते हैं अपन। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, देखिए क्राउन के अधीन जो एक्ट आए उनकी बात कर रहे हैं 1857 के बाद। 1858 का भारत सरकार अधिनियम है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय कौन था? पामस्टन था। कंपनी का अध्यक्ष कौन था? मेगलस था। मेगलस और स्टुअर्ट मिल ने कंपनी का शासन समाप्त करने की भारी आलोचना करी थी। इंपॉर्टेंट बात है, भारत का शासन है यह अब कंपनी से छीन करके किसे दे दिया गया? ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। और ब्रिटेन के अंदर क्या था साहब? राजशाही शासन था, इसलिए क्राउन कहा गया। तो
ब्रिटिश क्राउन को भारत का शासन सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल एंड वायसराय कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, ये भी बहुत प्रमुख बात है। और इन दोनों के अधिकार किनको दे दिए गए थे, भारत सचिव को। और पहला भारत का सचिव है, ये कौन था साहब, सर चार्ल्स वुड। इंपॉर्टेंट बात है, भी ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत परिषद की स्थापना की जाएगी, गठन किया जाएगा। इसके संदर्भ में अपन बातें देखें। भारत सचिव है, यह ब्रिटिश मंडल का क्या रहेगा, सदस्य रहेगा। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अंदर 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार नियुक्त करेगी, 7 सदस्य है ये कंपनी के जो डायरेक्टर हैं ये क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। सचिव है, उसकी परिषद का खर्च कौन देगा साहब, भारत देगा। भारतीय मामलों पर संसद का सीधा नियंत्रण रहेगा, किसका, ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण रहेगा। भारत परिषद एक निगम तथा परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करेगी। भारत परिषद एक निगम तथा परामर्शदात्री संस्था के रूप में क्या करेगी, काम करेगी। संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित कर दी गई, सचिव को दे दी गई। गवर्नर जनरल को सचिव की आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया। काम करने के लिए क्या किया गया साहब, बाध्य किया गया। आगे देखिए भी, आगे देखें अपन, तो 1858 के अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं, सारी बातें इंपोर्टेंट बातें हैं भी। आगे देखेंगे सिविल सेवा की नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के तहत। सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के तहत। और देखें साहब, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के अंदर विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में पढ़कर सुनाया। इस पत्र को स्टेनली ने तैयार किया था। स्टेनली ने क्या किया था साहब, तैयार किया था। देखिए 1858 भारत सरकार के अधिनियम के तहत क्या प्रमुख बातें हो रही, सिविल सेवा के अंदर खुली प्रतियोगिता कर दी गई, इसके तहत नियुक्तियां होती थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इलाहाबाद के अंदर विक्टोरिया का, जो यहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, ये किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने। और इसे इलाहाबाद दरबार जो कहा जाता है इतिहास के अंदर, इलाहाबाद दरबार के अंदर पढ़ करके सुनाया गया। और इस पत्र को तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था, स्टेनली इस पत्र को तैयार करने वाला व्यक्ति था। आगे देखिए, तो ये बात हो गई 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद देखेंगे 1858 के बाद देखें आप भारत परिषद अधिनियम 1861। अब दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861।
1861। इस तहत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार, इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने प्रथम बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी। भारत में विभागीय प्रणाली को शुरू कर दिया गया, जिसे पोर्टफोलियो पद्धति भी कहते हैं। इसके तहत भिन्न भिन्न सदस्यों को, इस अधिनियम के तहत भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे गए, अलग अलग विभाग सौंपे गए। इस प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी, और इस प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की क्या पड़ी साहब? नींव पड़ी। वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद, इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। देखिए सदस्य संख्या इसके अंदर 4 से 5 की गई। इसमें 5वां सदस्य जो था ये विधि सदस्य रहेगा। वायसराय को अधिकार, इसमें देखिए वायसराय को क्या क्या अधिकार दिए गए। वायसराय को अधिकार हैं, ये क्या क्या दिए गए? वीटो पावर है, ये हस्तांतरित कर दिया गया, हस्तांतरित किया गया। नेक्स्ट है आपातकाल में परिषद की सलाह बिना 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, ये इसको अधिकार दिया गया। नए प्रांतों की स्थापना व सीमा में परिवर्तन का अधिकार है, ये भी किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। अब देखिए विधान परिषद प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। विधान परिषद के अंदर प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। कानून निर्माण के लिए परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है, वायसराय को दिया गया। इन सदस्यों का जो कार्यकाल था ये 2 वर्ष का
रखा गया। सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत किए गए। सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत किए गए। केनिन के द्वारा, वायसराय लॉर्ड केनिन है, इसने 1882 के अंदर पटियाला नरेश, बनारस नरेश, ग्वालियर के प्रधानमंत्री, सर दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। विधान परिषद में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। विधान परिषद के अंदर जो सदस्य थे यह प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। देखिए, अपन बात करते हैं तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात रहेगी। भारत परिषद अधिनियम है, इस 1861 के तहत अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, लॉर्ड केनिन ने प्रथम बार भारत के अंदर विभागीय प्रणाली है इसकी शुरुआत करी थी, पोर्टफोलियो की शुरुआत करी थी। भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपे गए और इसी कारण मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव पड़ी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर 4 से 5 सदस्य हैं। ये 4 से 5 सदस्य थे। सदस्य जो हैं इनका 4 से 5 सदस्य कार्यकारिणी परिषद में, जिसमें 5वां जो सदस्य था यह एक विधि सदस्य था। वायसराय को क्या अधिकार दिए गए? वीटो हस्तांतरित कर दिया गया। आपातकाल में परिषद, विधान परिषद या परिषद की सलाह के बिना 6 माह अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? वायसराय। और नए प्रांतों की स्थापना तथा सीमा के परिवर्तन का अधिकार भी किसको दिया गया था? वायसराय को दिया गया था। अब देखिए, विधान परिषद है, प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। किसके अंदर? विधान परिषद के अंदर। कानून निर्माण के लिए परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? वायसराय करता था। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 2 वर्ष का होता था। सदस्य जो थे ये वायसराय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। देखिए, लॉर्ड केनिन के द्वारा 1862 में पटियाला नरेश, बनारस नरेश और ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। और यहाँ पर भारतीयों को विधान परिषद के अंदर जो सदस्य थे इनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। किसका अधिकार नहीं था साहब? प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। प्रश्न पूछने का अधिकार इनको नहीं था। आगे देखिए, कानून का विकेंद्रीकरण होगा इस अधिनियम के तहत। कानून का विकेंद्रीकरण करेंगे अपन। देखिए साहब, कानून का विकेंद्रीकरण देखिए, प्रांतीय परिषदों यानी बंबई व मद्रास,
और मद्रास को गवर्नर जनरल की अनुमति गवर्नर जनरल की अनुमति से कानून निर्माण व उसमें संशोधन का अधिकार दिया गया। संशोधन का अधिकार है यह दिया गया। गवर्नर जनरल ने बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के अंदर क्रमशः 1862, 1886, 1897 के अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास के अंदर स्थापना हुई। बंबई, कलकत्ता और मद्रास के अंदर हाई कोर्ट की क्या हुई साहब, स्थापना हुई। हाई कोर्ट की क्या हुई, स्थापना हुई। नेक्स्ट देखेंगे तो यहां पर देखिए आप, इस अधिनियम द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किए गए। आगे देखिए, माध्यमिक सेवाओं में भर्ती करने के लिए प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती करने के लिए अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया, इंग्लैंड में किया गया। प्रारंभ में इसके लिए आयु 23 वर्ष थी, बाद में 1860 में 22, 1866 में 21, 1878 के अंदर कितने वर्ष कर दी गई, 19 वर्ष कर दी गई। 1863 के अंदर सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस के अंदर सफलता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय। देखिए साहब, कानून का विकेंद्रीकरण किया गया 1861 के तहत। प्रांतीय परिषदों जैसे बंबई और मद्रास को गवर्नर जनरल की अनुमति से ही कानून का निर्माण या संशोधन का अधिकार है, यह दिया गया था। गवर्नर जनरल बंगाल उत्तरी सीमा प्रांत और पंजाब 1862, 1886 और 1897 के अंदर ये प्रमुख अपन बात करें तो इसको संशोधन का अधिकार है, यह प्राप्त हुआ और इसने संशोधन यहाँ पर किया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा 1861 का है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट
1861 में 1861 के अंदर बंबई, कलकत्ता और मद्रास के अंदर हाई कोर्ट की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कुछ पदों के अनुबंध में सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किए गए कुछ पद। प्रशासनिक सेवाओं की में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से परीक्षाएं जो है इनका आयोजन कहां पर हुआ, इंग्लैंड के अंदर हुआ। प्रारंभ में इसकी आयु कितने वर्ष रखी गई थी, 23 वर्ष रखी गई थी। 1862 में इसकी आयु 22 वर्ष कर दी, 1860 के अंदर 22 वर्ष कर दी, 1866 में 21 वर्ष कर दी, 1878 में आयु कितनी कर दी, 19 वर्ष कर दी। 1873 के अंदर सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ये इंडियन सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त करने वाले क्या बने थे, पहले भारतीय बने थे। तो इस प्रकार से अपन ने बात करी 1858 के अधिनियम और 1861 के अधिनियमों के बारे में। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।